अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। इंसान अल्लाह से दुआ करते हैं और उसे ये उम्मीद होती है अल्लाह उसकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। तो वो 4 निशानियां ये हैं जो कि बताती हैं कि आपकी दुआ कबूलियत की तरफ बढ़ रही है। पहली निशानी दिल का सुकून है। कभी ऐसा हुआ है कि आपकी दुआ अभी पूरी नहीं हो और दिल में एक अजीब सा सुकून और उम्मीद की लहर आ गई हो। ऐसा लगे कि दुनिया जो मर्जी कहे, हालात जैसे भी हों, उस वक्त आपका दिल ये कहता है कि मेरा रब मेरा ज़रूर सुनेगा और मेरी दुआ कबूल करेगा। आमतौर पर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको नौकरी की तलाश हो, इंटरव्यू दिए हों, मगर हर बार रिजेक्शन मिल रही हो। लोग कहते हैं कि अब तो कुछ और सोच लो, मगर आपका दिल मुतमईन है कि अल्लाह बेहतर करेगा। ये यकीन आपके दिल में खुद से नहीं आता, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से दिल में डाला जाता है। ये इशारा है कि आपकी दुआ आसमानों में कबूल हो चुकी है, बस जमीन पर इसके असर देखने बाकी हैं। अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ीना आमनु व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाहि अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइन्नुल क़ुलूब। तर्जुमा, जो लोग ईमान लाए उनके दिल अल्लाह के जिक्र से सुकून पाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से दुआ करने के बाद यकीन भी रखोगे वो तुम्हारी दुआ जरूर कबूल करेगा। यही दिल का सुकून दुआ कबूल होने की पहली निशानी है। दूसरी निशानी हालात की आसानी है। कभी आपको एहसास हुआ है कि एक ही चीज के लिए दिन रात दुआएं कर रहे हैं और लगता है कि सब दरवाजे बंद हैं। कोशिश की मगर नाकामी मिली, फिर अचानक चीजें बदलने लगती हैं। वो रुकावटें जो महीनों से खड़ी थी खुद ब खुद हटने लगी। जो लोग नहीं करते थे वही मदद करने लगे। जो काम नामुमकिन लगता था आसानी से होने लगा। यानी ऐसा हुआ कि आप कारोबार शुरू करने का सोच रहे हो मगर कोई मदद करने को तैयार न हो, और अचानक आपके पास कहे मैं आपके साथ हो और चीजें सीधी हो जाएंगी। ये इत्तफाक नहीं, ये अल्लाह का फैसला है। ये ऐसा है जैसे अल्लाह ने आसमान से मदद भेजी हो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नमल उसरि युस्रा, इन्नमल उसरि युस्रा। तर्जुमा, यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। हाँ, मुश्किल के साथ आसानी है। यानी जब आसानियां आना शुरू हो, रुकावटें दूर हों, तो ये अल्लाह का इशारा है कि दुआ पूरी होने का वक्त करीब है। अगर अल्लाह किसी चीज का इरादा करे तो कोई ताकत रोक नहीं सकती। अगर रास्ते खोलने में मुश्किलात खत्म हो रही हैं तो ये दूसरी निशानी है। और दूसरी निशानी सब्र और शुक्र की ताकत है। दुआ करते वक्त हम अक्सर थक जाते हैं और लगता है कि अल्लाह सुन ही नहीं रहा, और दुआ कर करके थक जाते हैं, मगर फिर भी आप सब्र और शुक्र के साथ दुआ करते हैं और आप ये कहते हैं कि अब जो भी मिले, अभी मिले या बाद में मिले, जैसे अल्लाह दे मुझे कबूल है। कुरान में है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। शुक्र दुआ की कबूलियत का दरवाजा है। जब शुक्र करोगे तो दिल कहेगा अल्लाह ने पहले भी भलाई की और आगे भी करेगा। और जो खुशी शुक्र में है और तकलीफ मिलने पर सब्र, तो ये वही तीसरी निशानी है। जब इंतजार में सब्र और शुक्र आ जाए तो समझ लें दिल अल्लाह के करीब हो गया। और चौथी निशानी आजमाइश के बाद रोशनी। दुआ पूरा होने से पहले अक्सर एक बड़ी आजमाइश आती है जो हमारे सब्र और ईमान को हिला देती है। कभी वो चीज खोने लगती है जिसके लिए दुआ कर रहे होते हैं, हालात उल्टे चलने लगते हैं, सब खत्म हो गया। अल्लाह ताला बड़ी नेमत अता करने से पहले इंसान को जरूर आजमाता है। ये इम्तिहान है कि इंसान सब्र करता है या मायूस हो जाता है। अगर हर दुआ आसानी से मिल जाए तो सब्र और ईमान की क्या कदर रह जाएगी। इसलिए अगर आप पर कोई आजमाइश आए तो सब्र से काम लेना चाहिए। आजमाइश देने के बाद भी अल्लाह बड़ी नेमत से नवाजता है। यही वो चौथी निशानी है। जब आपकी दुआ कबूल हो रही होती है, दोस्तों याद रखें दुआ कभी जाया नहीं होती। बस सब्र शुक्र अल्लाह पर भरोसा रखें। अगर आज मुश्किल है तो ये इस बात की निशानी है कि आसानी करीब है। अल्लाह हमेशा अपने बंदों की दुआ जरूर कबूल करते हैं, और दुआ तो खुद एक इबादत है। अल्लाह ताला खुद अपने बंदों से कहता है, मांगो मुझसे मैं तुम्हें अता करूंगा। अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं। वो जिसे जहाँ से चाहे नवाजे, और नवाजने के बाद उसके खजानों में जरा बराबर फर्क नहीं पड़ता। आपकी दुआएं हर हाल में कबूल होती हैं। दुआ कबूल होने की 4 निशानियां मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आप गौर करें, अगर आप इसमें से कोई भी आसानी आपको निशानी नजर आ रही है तो यकीनन आपकी दुआ जल्द कबूल होने वाली है। आपकी मुश्किलात और परेशानियां यकीनन खत्म होने वाली हैं। मेरी इस वीडियो अगर पसंद आएगा लाइक और शेयर कर दे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब